अप्रैल में वीरू पासवान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, जिसने इस घटना को पार्शियल तौर पर खोल दिया था, लेकिन फिर भी पूरी घटना स्पष्ट नहीं हो पाएगी और हम लोग पूरी घटना को नहीं उसमें समझ पाए थे। फिर अनुसंधान इसमें जारी था। अनुसंधान के क्रम में 2 अपराधी हैं, राहुल पासवान जो कि चकवालधारी वैशाली का रहने वाला है, और गगन राज जो कि मोहनपुर समस्तीपुर का ही रहने वाला है। इन दोनों को सूरत से गिरफ्तार किया गया। सूरत पुलिस का भी इसमें सहयोग हम लोगों को मिला, उनसे हम लोग टच में थे, हमारे एसडीपी सदर टच में थे और उनका सहयोग मिला। सहयोग के बाद दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ हुई और इस घटना में जो लूट हुई थी उसी लूट का करीब 5 लाख रुपया और एक सोने की चेन और कुछ सोने का आइटम और है, उसको बरामद किया गया। इन दोनों अपराधियों को सूरत से यहाँ लाया गया कोर्ट के आदेश पर और इनसे पूछताछ भी की। पूछताछ के क्रम में एक बरामदगी भी है। इन्होंने अब पूरी घटना को स्पष्ट कर दिया। ये जो समस्तीपुर में मुफस्सिल थाना में मोहनपुर रोड पर जो घटना हुई थी रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में, ये रिलायंस ज्वेलर्स के शोरूम में लगातार घटना करने रहने वाला एक गैंग है। इस गैंग का माफिया जो है वो गोलू पासवान है, जो कि कलकत्ता छोटू पासवान है, जो कि कलकत्ता में ही अभी जेल में बंद है। इसने कोलकाता में भी पिछले वर्ष 2023 में एक बड़ी लूट घटना की थी ज्वेलर्स के शोरूम में, और छोटू पासवान उस घटना में पकड़ा गया था, लेकिन उसके अन्य साथी नहीं पकड़े गए। तो उसके साथियों के साथ मिलकर ही कलकत्ता जेल से ही इस घटना की प्लानिंग हुई थी। इस घटना में कुल 13 अपराधी शामिल थे। 13 में से 2 अपराधी छपरा के थे, बाकी सभी एक समस्तीपुर का था और अन्य 10 अपराधी वैशाली जिले के थे। वैशाली जिले के खिलावत गांव हैं, कुछ वहाँ के थे, और विदुपुर थाना अंतर्गत अलग अलग गांव हैं, वहाँ के रहने वाले ये लोग थे। इन लोगों की जो लीडरशिप थी वो छोटू पासवान और कर्मवीर नाम का एक अपराधी है, जो कि दाऊद नगर खिलवत का ही रहने वाला है, विदुपुर। यह भी कोलकाता ज्वेलर्स का जो लूटकांड हुआ था उसमें वांटेड है अभी तक। इन लोगों से जब पूरी पूछताछ हुई तो उसमें स्पष्ट हुआ कि ये लोग यहाँ घटना करने के लिए जनवरी में ही आ गए थे और पटोरी थाना में एक घर किराए पर लेकर के कमरा, वहाँ ये लोग रहने लगे थे। करीब 3 से 4 लोग थे और आते जाते रहते थे उसी में। और ये 2-3 बार रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम का रेकी कर चुके थे घटना करने के पहले। रेकी के क्रम में इन लोगों ने ये भी देख लिया था कि रिलायंस ज्वेलर्स वाले जो हैं उनके पास अपनी कोई सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था की कमियाँ थी वो इन लोगों ने देख ली थी कि कोई आर्म्ड गार्ड नहीं है। और जब ये लोग बंद करते हैं अपने शोरूम को तो उस समय एकदम कैजुअल रवैया इनका रहता है, अलर्ट नहीं रहते हैं। इसीलिए इन लोगों ने रात में 8 बजे के बाद का समय चयन किया था घटना करने के लिए। जब शोरूम बंद होता है तो उस समय ये लोग अलर्ट स्टेज में नहीं रहते, बहुत ही कैजुअल चीज़ों को ले लेते हैं और पूरा स्टाफ रिलैक्स हो जाता है क्योंकि छुट्टी का टाइम हो गया 8 बजे। तो इन लोगों ने देख लिया था कि कौन सा गेट है। गूगल मैप पर भी इन लोगों ने लोकेशन देखी थी। रिलायंस ज्वेलर्स वाले अपने ही अंदर के जो कैंपस है उसकी वीडियो बना के भी डालते हैं सोशल मीडिया पर। तो इन्होंने वीडियो के माध्यम से अंदर का पूरा परिदृश्य देख लिया था। इनको पता था कि सामान कहाँ रखा हुआ है और कितनी टेबल्स हैं, कितने लोग हैं, इस बात का अंदाज़ा इन लोगों को मोबाइल पर ही चल गया था और गूगल लोकेशन से भी इन लोगों ने देख लिया था। उसके बाद ये घटनास्थल पर आए थे तो जो कमियां थी रिलायंस ज्वेलर्स की वो इन लोगों ने अच्छे से देख ली थी। फिर उन्होंने प्लान बनाया, 2 बार अटेम्प्ट किया, जब ये नहीं सक्सेसफुल हो पाए। 11 लोग पहले थे लेकिन इनमें से कोई आगे आकर के घुसने वाला व्यक्ति इनको नहीं मिला। फिर उन्होंने दोबारा से और कर्मवीर है जो कि रिलायंस का जो इन्होंने शोरूम जो है कलकत्ता में भी लूटा है। पूरे देश में ये लोग अलग अलग ज्वेलर्स के शोरूम पर घटना करते रहे। 13 लोग जब अपराधी अंदर जाएंगे तो अपराधी आसपास की पान की दुकान पर अपने आप को पोजीशन कर लिए थे। एक अपराधी पटेल मैदान पर भी चला गया था और दूसरा अपराधी दाएँ बाएँ दोनों तरफ था, जो कि चूँकि इन लोगों को पता था कि 8 से 9 के बीच पुलिस गश्ती रहती, तो गश्ती पर नज़र रखने के लिए भी इन लोगों ने व्यवस्था की थी। 5 मोटरसाइकिल और 2 4 व्हीलर का इस्तेमाल भी इसमें हुआ था। 2 4 व्हीलर थी इन लोगों का कि किसी स्थिति में अगर पुलिस इनको पकड़ती है, लोकल पुलिस, और घेराबंदी होती है तो 4 व्हीलर से लोग कैसे भागेंगे। तो इनकी पूरी घटनाक्रम को स्पष्ट कर लिया गया है। इन्होंने सोना कहाँ बेचा, किसके पास है, वो भी पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। अपराधी, सभी अपराधियों का नाम इसमें स्पष्ट हो गया है। कुल 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और 5 लाख रुपए और कुछ सोना बरामद भी कर लिया गया। अब आगे ये अनुसंधान अभी जारी है। इस घटना में भी अपराधी ये सोच रहे थे कि मास्क लगाए हुए हैं तो इनकी पहचान नहीं होगी, जबकि इनकी पहचान मास्क के बावजूद भी बहुत आसानी से हो गई। इनको पकड़ने में थोड़ा समय लगा क्योंकि गुजरात भाग गए थे और सूरत पुलिस से
थोड़ा सहयोग हम लोगों को लेना पड़ा। 3 महीने तक लगातार इसमें अनुसंधान है चल रहा था और अभी भी आगे चलेगा। अब हम लोगों का लक्ष्य है कि जो बाकी सोना इन लोगों ने बेचा है वो भी कहाँ बेचा है, किसके पास है, हम लोगों को ज्ञात हो गया है इन लोगों से पूछताछ के क्रम में। अब उसको पकड़ने के लिए टीम को पूरे देश में अलग अलग राज्यों में 4 से 5 टीम बनाई जाएंगी, जिनको भेजा जाएगा ताकि बाकी सभी को भी पकड़ा जाए और इनके बीच का जो सामान है, जो गोल्ड है, बाकी बचा गोल्ड भी रिकवर किया जाए। टीम को भी मोटरसाइकिल जो इन लोगों ने जो सोना बेचा था और जो मास्क लगाया था, इनको लगता था कि मास्क से आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, लेकिन इनका भी हम लोग, जैसे हम लोगों ने बैंक लूट में किया था, सिमिलरली इस घटना में भी कोर्ट के आदेश के बाद हम लोग इसका गेट एनालिसिस, चाल विश्लेषण टेस्ट कराएंगे। चूँकि ये अंदर आते हैं ज्वेलर्स के अंदर और इनकी पूरी चाल जो है पूरी तरह स्पष्ट हो रही है। आप लोगों ने भी कैमरा देखा है वहाँ का, 7 अपराधी अंदर पूरी चहलकदमी करते हुए नज़र आते हैं, इस तरह से घटना करते हैं। तो इनकी जो चाल है CCTV कैमरा में रिकॉर्डेड थी, अब ये लोग पकड़े गए हैं, तो इनकी चाल के आधार पर ही अब ये घटनाओं का डिटेक्शन हम लोग कर रहे हैं और इनका जो चाल विश्लेषण टेस्ट है वो FSL गांधीनगर के माध्यम से फिर से कराया जाएगा ताकि इस केस में भी इन लोगों को सजा दिलाई जाए। इस पूरी घटना में सदर SDPO संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। इसमें SHO मुफस्सिल पिंकी कुमारी, CI मुफस्सिल, DIU प्रभारी अजीत कुमार, DIU से चंद्रकेतु, इंस्पेक्टर चंद्रकेतु, सब इंस्पेक्टर में भी अमित कुमार और सिपाहियों में अखिलेश कुमार और अरविंद कुमार। इन सब लोगों ने लगातार 3 महीने तक अनुसंधान किया है और सफलता इसमें मिली। अब आगे प्रयास है कि अगले